हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और फिट होंगे। आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चलती होगी। चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्या देखेंगे? जहांगीर। मगर इससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि एक छोटा सा निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वॉचिंग कीजिए और शेयरिंग कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। अगर आप लोग किसी टॉपिक पे कुछ चाहिए तो आप लोग पूछिए हमसे। चलिए दोस्तों, चलते हैं आप टॉपिक की तरफ। टाइम नहीं वेस्ट किया जाए। जहांगीर। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी में इनका शासनकाल हम देखेंगे। परिचय, इंट्रोडक्शन अगर हम देखेंगे तो क्या देखेंगे? जहांगीर मूल नाम नसरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। जन्म 30 अगस्त 1569 को अकबर और जोधाबाई मरियम उस जमानी के पुत्र के रूप में हुआ था। वे अकबर के उत्तराधिकारी बने और 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। उनका नाम जहांगीर अर्थात दुनिया पर अधिकार करने वाला अकबर ने ही दिया था। समझ गया? अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से बोलना चाह रहा हूँ। अगर आप लोगों ने मुगले आजम पिक्चर देखा होगा तो उसमें काफी चीजें जो है ना हिस्टोरिकल उठाया गया है, बैकग्राउंड को और दिखाया गया है। बहुत सारी चीजें जो है ना जहांगीर की लाइफ में से और अकबर की लाइफ से बहुत सारी चीजें वहां पे आपको देखने को मिलेगी और एक तरह से बहुत इंटरेस्टेड मूवी भी है। चलिए दोस्तों, टाइम मिलेगा तो देखिएगा कभी आप लोग। अब यहाँ पे हम अगला पॉइंट देखेंगे। क्या देखेंगे? कि जहांगीर का शासनकाल मुगल इतिहास में न्यायप्रिय शासक, कल संरक्षक और कमजोर व्यक्ति के लिए माना जाता है। सत्ता पर आगमन अगर हम देखें तो क्या देखेंगे? सत्ता पर आगमन अकबर के मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी में जहांगीर गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठने के बाद उसने अपने पुत्र खुसरो को कैद कर लिया था, क्योंकि वो विद्रोही स्वभाव का था। खुसरो ने 1606 में विद्रोह किया लेकिन लाहौर के निकट पराजित हुआ। किनके हाथों? हैं? जहांगीर के हाथों। विद्रोह के समर्थन में गुरु अर्जुन देव, सिखों के पांचवें गुरु, ने खुसरो का समर्थन दिया था, जिसके कारण उन्हें 1606 ईस्वी में मृत्यु दंड दिया गया था। प्रशासनिक सुधार अगर देख लिया जाए हम जहांगीर के, तो प्रशासनिक नीति में देखेंगे जहांगीर का प्रशासन अकबर की नींव पर आधारित था। उसने जो है आपको देखा जाए इला उल किलाए दरबार, न्याय की जंजीर दिल्ली के किले पर लगवाई थी, ताकि कोई भी प्रजा सीधे शासन मतलब शासन से न्याय के लिए मांग कर सके। और अगला पॉइंट हम देखेंगे तो देखेंगे कि अकबर के नीतियों का पालन करते हुए, परंतु उसका प्रशासन उतना सुदृढ़ और संगठित नहीं था, अकबर की तरह नहीं था। उसने अपनी आत्मकथा ताजुके जहांगीरी में लिखा है। अब इन्होंने अपनी आत्मकथा ताजुके जहांगीरी में जो है ना एक तरह से पूरी अपनी राज व्यवस्थाओं का जो उजागर किया, मतलब लिखा, उसमें सारा वर्णन किया। तो उसमें उन्होंने क्या लिखा है? उसने अपनी आत्मकथा ताजुके जहांगीरी में मेमोरियल ऑफ जहांगीर लिखवाई, जिसमें शासन कला और प्राकृतिक संबंधित उसके विचार देखने को मिलते हैं। धार्मिक नीति अगला अगला पॉइंट हम देखेंगे तो अकबर की तरह ही जहांगीर की तुलनात्मक रूप से सहिष्णुता था। उसने ईसाई मिशनरियों से संवाद रखा, जूसियट पादरियों को दरबार में बुलाया और हिंदू, जैन और सूफी संतों से भी संबंध बनाए, लेकिन सिखों के साथ टकराव रहा। गुरु अर्जुन देव की मृत्यु के बाद सिख मुगल संबंध कटु हो गए थे। विदेश नीति और अंग्रेजों का प्रवेश अगर भारत में हम देखेंगे तो जहांगीर के समय में यूरोपियन व्यापारियों पर काफी प्रभाव पड़ा हुआ था, जिससे व्यापार में काफी मुनाफा भी बढ़ा हुआ था। 1615 में सर थॉमस रो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में ही आया हुआ था। समझ गए आप? उसने जहांगीर के व्यापारिक अनुमति लेने के बाद भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की लिए अस्थाई नींव डाली थी। किसने डाली थी? थॉमस रो ने डाली थी और जहांगीर के कार्यकाल में डाला था। पुर्तगालियों का प्रभाव कम होने लगा था, अंग्रेजी ब्रिटिश प्रभाव शुरू हो गए थे। विद्रोह और संघर्ष अगर अगला पॉइंट हम देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि खुसरो का विद्रोह 1606 में हुआ था और खुसरो पराजित हुआ था। मेवाड़ का वो युद्ध अगर देखेंगे तो अकबर ने मेवाड़ पर अधूरा अभियान छोड़ा था और 1615 ईस्वी में जहांगीर ने राजकुमार खुर्रम शाहजहां को भेजा था और मेवाड़ के राणा सांगा अमर सिंह ने संधि कर ली थी और इस संधि से मुगलों और मेवाड़ के बीच अस्थायी शांति स्थापित हो गई थी। कश्मीर और कांगड़ा अभियान जहांगीर ने इन्हें मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अब देखिए, जहांगीर ने जो युद्ध अकबर के कार्यकाल में अधूरा छोड़ा गया था उसको जहांगीर ने पूरा किया था।
अब अगला पॉइंट हम देखेंगे थोड़ा नूरजहां, अनारकली के बारे में देख लेते हैं। नूरजहां की भूमिका, जहांगीर की सबसे प्रभावशाली पत्नी मेहरुन्निसा नूरजहां 1611 ईस्वी में विवाह हुआ था। नूरजहां ने दरबार की राजनीतिक में गहरी भूमिका निभाई थी। उसका नूरजहां गुट दरबार में शकीरिय था, जिससे उसका भाई आसफ खान और दामाद शाहजहां भी थे। सिक्कों पर नूरजहां का नाम अंकित हुआ, जो मुगल कालीन में अनोखी बात थी। धीरे धीरे जहांगीर कमजोर होता गया और नूरजहां ने सत्ता पर नियंत्रण कर लिया था। कला और साहित्य और स्थापत्य, अगला हम देखेंगे आर्ट एंड कल्चर, अगला पॉइंट। जहांगीर कला और चित्रकला का बड़ा प्रेमी था। उसने दरबार में अनेक चित्रकारों को संरक्षण दिया। उस्ताद मैसूर और बिछत अब्दुल हुसन आदि को इसने संरक्षण दिया था। उसने प्राकृतिक चित्रण और यथावादी चित्रकला को बढ़ावा दिया था। समझ गए। अभी इसके साथ ही में अगला पॉइंट हम देखें स्थापत्य में। स्थापत्य की दृष्टि से जहांगीर ने बड़े निर्माण तो नहीं करवाए थे, परंतु लाहौर, आगरा और कश्मीर के कुछ सुंदर इमारतों की निर्माण करवाई थी। साहित्य में तजुके जहांगीरी महत्वपूर्ण कृति है। अगला पॉइंट देखिए, व्यक्तिगत जीवन और कमजोरियां। जहांगीर शराब और अफीम का अधिक सेवन करता था। शासन के अंतिम वर्षों में वह अमीर और नूरजहां पर आश्रित हो गया था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका विलासित जीवन और नूरजहां पर अत्यधिक निर्भरता थी। शराबों का अधिक सेवन और अफीम का जो है ना ज्यादातर से सेवन करता था, और यही कारण उसके मृत्यु का भी बना। मृत्यु अगर हम देखेंगे अगला पॉइंट में, तो 1687 ईस्वी में कश्मीर से लौटते समय बेमीड राजौरी पंजाब में उसकी मृत्यु हो गई और उसे लाहौर में दफनाया गया था, जहां उसका मकबरा आज भी है। शासन काल का मूल्यांकन अगर हम देख ले, अगला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको प्रीलिम्स के लिए। देखिए, न्यायप्रियता, न्याय की जंजीर, कला एवं चित्रकला का संरक्षण, अंग्रेजों के साथ व्यापारिक संबंध, मेवाड़ समस्याओं का समाधान, ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट ये रहता है आप लोगों को प्रीलिम्स में, ये क्वेश्चन आप लोगों का रहता है। अब हम देखेंगे मूल्यांकन में, अगला पॉइंट देखिए, व्यक्तिगत कमजोरियां, शराब अफीम का ज्यादा सेवन करना, नूरजहां पर अत्यधिक निर्भरता, प्रशासनिक ढीलापन, विद्रोहों का अधिकता। विद्रोह भी अधिकतर तरीके से अधिकतर जगहों पे फैलने लगा था। कुल मिलाकर देखा जाए तो जहांगीर का शासनकाल और संस्कृति युग था, लेकिन राजनीतिक और सैन्य दृष्टि से वो अकबर जितना सफल नहीं हो पाया था। ये आज का हमारा टॉपिक है जहांगीर। और जहांगीर से जो है ना काफी इस बार तो खैर आर्ट एंड कल्चर आपको लोगों का जो रहा है मेंस में हड़प्पन सिविलाइजेशन से रहा है, मेडिवल से नहीं रहेगा, मगर मेडिवल से जहां रहेगा स्थापत्य कला दिखाना